नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं कोई भी बुक पढ़ने के बाद उसका बुक का रिव्यू आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत चर्चित बुक लेकर के आई हूँ, द सेकंड सेक्स, जिसकी लेखिका है सिमोन de beauvoir की बुक है यह। और इसका अनुवाद किया गया है डॉक्टर प्रभा खेतान के द्वारा। और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सिमोन de beauvoir ने स्त्री के बारे में कहा है। उनका ये बुक पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है स्पष्ट रूप से कि स्त्री समाज में पैदा नहीं होती है, बल्कि स्त्री को स्त्री बनाया जाता है। अर्थात बच्ची जब जन्म से पैदा होती है तो उसको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो लड़की है और लड़की ही अनुभव करे। इसमें कई जगह उन्होंने अपने कोटेशन को लिखा हुआ है और इस बुक के कुछ पंक्तियों को मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ कि कैसे उन्होंने जिक्र किया है समाज के जो वास्तविक चित्रण है उसमें स्त्री का क्या जिक्र है। जैसे उन्होंने लिखा कि जो जिंदगी की हाशिए पर रहता आया हो वह कभी नींव और मौलिक सृजन नहीं कर सकता। जो है उससे परे जाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि दी हुई परिस्थितियों में हमारी जड़ें गहरी। हम सामूहिक रूप से हीन स्थिति में रहने वाले के लिए कोई भी व्यक्ति उपलब्धि नहीं होती। मैरी वार्स्कित्सो पूछती हैं, तुम कहाँ जाओगी इस घगरिया को पहनकर। मतलब एक सवाल पैदा करती हैं वो कि इस घगरिया को पहनकर तुम कहाँ जाओगी। यानी कि कहने का मतलब है कि स्त्री का केवल ऊपरी आवरण वस्त्र ही स्त्री का हथियार नहीं है स्त्री को बनाने में। स्त्री की अंतरात्मा को वह वस्त्र पहना दिया गया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक सीमित दायरे में रख रही है। आगे वो कुछ पंक्तियां और मैं पढ़ना चाहती हूँ उसको स्पष्ट रूप से आपको समझाने के लिए कि स्त्री विलक्षण बौद्धिकता को लेकर जन्मती है, वह समाज के स्वार्थ में खत्म हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि कोई जीनियस होकर नहीं जन्मता, वह जीनियस हो जाता है। और स्त्री की परिस्थितियां तो ऐसी हैं जो उसे कुछ बनने ही नहीं देती। क्या बात कही है उन्होंने। स्त्री की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जो उसे जो कुछ है वह उसे बनने नहीं देती। हम सभी महिलाएं आज अच्छे से उस चीज़ को अनुभव करती हैं। और कुछ महिलाएं ही नहीं अनुभव करती, बल्कि कुछ पुरुष भी अनुभव करते हैं कि वास्तव में जो स्त्री जो कुछ बनना चाहती है, जो है वो वास्तव में जिस लायक है वो वास्तव में वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। आगे वो एक जगह और लिखती है, कहती है कि सच्चाई तो यह है कि उसकी स्थिति असंतुलित है और इसलिए वह परिस्थितियों से समझौता करने में अक्षम है। अर्थात हमने स्त्रियों को वैसा बनने ही नहीं दिया कि वो परिस्थितियों का खुल कर के सामना कर सकें। कभी परिवार की, कभी परंपराओं की, कभी समाज की, कभी अपने संस्कारों की, कभी किसी चीज़ की इच्छा के आधार पर उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। इसमें एक जगह उन्होंने और बहुत अच्छा अभिभावकों के लिए कोटेट करते हुए लिखा है कि अभिभावक अब भी केवल विवाह को ध्येय बनाकर ही लड़की का लालन पालन करते हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं। लड़की स्वयं विवाहित जीवन में इतनी अधिक सुख सुविधाएं देखती है कि वह भी इसी की इच्छा रखती है। नतीजा यह होता है कि तुलना में अपनी परिस्थितियों का चुनाव एक निम्न स्तर पर वह स्वयं कर लेती है। हीनता का यह ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना प्रायः असंभव हो जाता है। और चूंकि अपने धंधे और पेशे में स्त्री हीन है, उसकी रुचि सतही है, इसलिए वह पति की चाह एक रक्षक के रूप में और अधिक करने लगती है। यानी उसको किसी न किसी का संरक्षण चाहिए, कभी पिता के संरक्षण में, कभी पति के संरक्षण में, कभी बच्चों के संरक्षण में। वह जन्मती है और मर जाती है। क्या कोटेट करते हुए उन्होंने लिखा है एक जगह, और एक लाइन और मैं पढ़ना चाहूँगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि परंपरा एक खुशनुमा जिंदगी की चमक दिखाती है। उन जिनको ऐसी जिंदगी नसीब नहीं है, केवल उनका उदाहरण दिया जाता है और हम भूल जाते हैं कि जमीन पर कितने पर कटे पंछी तड़प रहे हैं। मतलब हमारा कोई आकाश नहीं होता है। हमारे आकाश अगर होते हैं तो हमारे परों पर बंधनें लगा दी जाती हैं, बंदिशें लगा दी जाती हैं, किसी न किसी तरीके से बंदिशें लगा दी जाती हैं। हम चाहें भी तो उड़ नहीं सकते हैं।
इसी पुस्तक में इन सब सारी बातों को उन्होंने आगे भी और समेटा है, और इस पुस्तक के बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बात की है स्त्री को लेकर के। देखिए, आगे वो इसी चीज़ को कहती है कि स्त्री कैसे, कभी कभी आप देखते हैं कि क्या है, एक जगह उन्होंने कोटिंग करते हुए लिखा है स्त्री की परीक्षा की परिस्थिति को लेकर के, कहा है कि इस परीक्षा की कठोरता परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जिस स्त्री की शादी परंपरा के अनुसार होता है उसे अच्छी तरह रखा जाता है, जिसे पुरुष का सहारा मिलता है, जो संपन्न है और जिसमें आत्मीय और रिश्तेदार हैं, उसे काफ़ी सुविधाएं रहती हैं। अन्य स्त्रियों की अपेक्षा उसे सहज में गर्भपात करने के पक्ष में समर्थन मिल जाता है। यदि आवश्यकता हो तो वह किसी ऐसे दूसरे स्थान पर जा सकती है जहां गर्भपात के प्रति उदार विचार हों, जैसे स्विट्जरलैंड। मतलब ये स्थिति की जो बात कर रही हैं वह केवल भारत की स्त्रियों की बात नहीं कर रही हैं, ये पूरे विश्व की स्त्रियों की बात कर रही हैं, गर्भपात को लेकर के ये बात कर रही हैं। ऐसे ही उन्होंने जब एक स्त्री माँ बनती है तो उसकी कैसी क्या भूमिका होती है, उस पर लिखते हैं कि स्त्री माँ बनते समय अपनी माँ की भूमिका में आ जाती है। यह उसके जीवन का एक नया आरंभ होता है। प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छया गर्भ धारण करने वाली स्त्री संतान को कभी बोझ नहीं समझती। स्त्री और उसकी संतान के पिता का संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक प्रौढ़ परिपक्व स्वतंत्र स्त्री की यह इच्छा हो सकती है कि संतान पूर्ण रूप से उसकी ही हो। यदि पति उसे प्रेम करता है तो वह प्रसन्नतापूर्वक शिशु की देखभाल करती है। एक कायर और बचपना भरी स्त्री को सहारे के अधिक की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब यह है कि पूरी बुक में मैंने पढ़ा, एक ऐसी उन्होंने अनोखी बात कही है जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि क्या मतलब उन्होंने लिखा है स्त्री के बारे में। एक जगह और कोटेट करते हुए देखिए कितना अच्छा लिख रही हैं कि इनमें से तो वे विद्रोही स्त्रियां अच्छी हैं जिन्होंने सामाजिक अत्याचारों को चुनौती तो दी है। विद्रोही की उनकी आवाज़ कम से कम एक ईमानदार और सशक्त अभिव्यक्ति की द्योतक तो है। जॉर्ज इलियट ने अपने विद्रोह की गहराई में विक्टोरियन इंग्लैंड का जो चित्र खींचा है वह उतना ही विशुद्ध है, उतना ही नाटकी भी। कितना बात कर रही हैं, मतलब इन्होंने केवल और केवल एक जैसा नहीं लिखा है। अंत में उनके पेज 379 पर उन्होंने एक चीज़ लिखा है, स्त्री ठगी गई, यह तो अनेक पुरुष मानते हैं। क्या दुर्भाग्य है औरत होकर जन्म लेना। बहुत लंबे समय तक इस दुर्भाग्य को छिपाया गया। अब पुरुष के अभिभावक बने रहने का यह एकाधिकार खत्म हो जा रहा है। उदाहरणार्थ, अब स्त्री भी संरक्षिका हो सकती है, पर उसको घर में सीमित रखना और बाहर काम न करने देना उसको उसकी मुक्ति से वंचित करना है। हमने एक ऐसा भी देखा है कि घर गृहस्थी की उबाऊ कामों पर कामुकता का जाल बुना गया है। स्वतंत्रता के बदले उसको शाश्वत नारित्व का झूठा खजाना सौंपा गया। इस छलावे को बनाए रखने के लिए वालजार बड़ा धूर्ततापूर्वक सुझाव पेश करते हैं। वालजार एक व्यक्ति है, उसकी बात कर रही है वो। उसने नौकरानी जैसा व्यवहार करो, कह रहा है उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करो, पर उसको समझा कर रखो कि वह महारानी है। क्या ये बात सत्य है? सच है। हर स्त्री को कहा जाता है कि तुम लक्ष्मी हो, देवी हो, नारायणी हो, पूजनीय हो और तुम मेरे घर का सौभाग्य हो, तुम मेरे घर का सब कुछ हो। लेकिन वास्तव में क्या उसकी चीज़ों को देखा जाता है? क्या उसे नौकरानी की अनुभूति नहीं होती है? हर स्त्री को होती है। जब वह कभी अधिकार मांगती है तो उसे पागल करार दिया जाता है। समाज बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। आप कितना भी पढ़ लोगे, आपको चाँद पे भी जाना हो तो आप 2 रोटी बना करके ही जाओगे, उसके बगैर नहीं जा सकते। यह हमारी सामाजिक संरचना है। तो एक अगर स्त्री को समझना है कि कैसे स्त्री के रूप में इस समाज में बनाई गई, जन्म से लेकर के मृत्युशैया तक उसको बांधा जाया गया है,
वो इस पुस्तक में ऐतिहासिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मेरे ख्याल से आप सभी को इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। एक बार जीवन में मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें यह भी बताया गया है कि स्त्री एक जैसी नहीं होती है। स्त्री के व्यवहार में कई तरह के उसके मनोवैज्ञानिक कारण भी दिखाए गए हैं। कुछ स्त्री जो होती है वो पुरुष की विलक्षण प्रतिभा को लेकर जन्मती है, कुछ स्त्री वास्तव में स्त्री होती है, कुछ स्त्रियां जो होती हैं स्त्री और पुरुष दोनों के विलक्षण प्रतिभा को लेकर जन्म लेती हैं। तो अगर किसी स्त्री का व्यवहार आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक अच्छा जीवन साथी के साथ आप जीना चाहते हैं, आप एक अच्छा मित्र बनाना चाहते हैं, तो समाज में दो ही व्यक्ति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तीसरा जो ट्रांसजेंडर है उसकी तो बात समाज ने एक अलग विचारधारा के तहत रखी गई है, मैं उस पर अभी नहीं आ रही अभी मैं स्त्री और पुरुष के संबंधों पे आ रही हूँ। तो एक बहन को समझने में, एक माँ को समझने में, एक पत्नी को समझने में, एक बेटी को समझने में जितना ज़्यादा ये सहायक बुक है, क्योंकि ये बताता है कि जो स्त्री जिस तरीके से है आप उसके स्वभाव को समझ करके आप उससे व्यवहार कर सकते हो। तो इससे आपका न केवल दैनिक जीवन संतुलित रहेगा बल्कि सामाजिक जीवन भी संतुलित रहेगा, और समाज में आप स्त्री और पुरुष दोनों को समझते हुए दोनों के व्यवहार को समझते हुए आप एक नए इतिहास को रच सकते हैं, एक नया समाज खड़ा कर सकते हैं जिसमें कभी कोई किसी का शोषण ना करे बल्कि एक दूसरे को समझ करके समाज में अपने गाड़ी के पहिए को आगे बढ़ा सके।